कश्मीरी चिकन, जो कि बहुत ही सादा चीज़ों से बनेगा। ना इसमें टमाटर है, ना दही का जिक्र, प्याज और ये सारे जो स्पाइस आपको नज़र आ रहे हैं, इसी में ये बहुत अच्छा मज़े का बनेगा। और इसके लिए मुझे 2 नींबू चाहिए, नींबू का रस। तो 2 नींबू है मेरे पास, इसके लिए रस निकाल लूँगी मैं। 1 टेबल से कम लाल मिर्ची, आप अपनी मर्ज़ी से मिर्ची शामिल करें। हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। तो ये तीनों चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से डालिए। 4 इलायची है मेरे पास सब्ज़, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, साबुत धनिया। इसे ज़ीरा और धनिया को मैंने तवे पे भून लेना है। भून के फिर मैं इसे कुंडी में कूट लूँगी, और साथ ही ये छोटी इलायची भी इसके साथ पीस जाएंगी। और काली मिर्ची हैं थोड़ी सी मेरे पास, ये लौंग है 3 से 4 अदद, बादियान के फूल है 1 फूल है मेरे पास। ये साबुत जाएंगी ये चीज़ें तीनों उसमें, प्याज के साथ चिकन में। लहसुन अदरक है 2 टेबलस्पून, जो कि पीस ही दोनों मिक्स करके वो कश्मीरी चिकन के लिए। तो मैं प्याज जो है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, तो मैं आपको घी में डालते हुए प्याज भी दिखाती हूँ कि कितनी प्याज है। बारीक स्लाइस में मैंने प्याज को काट लिया। तो 2 बड़े साइज़ की प्याज है, फ्राई कर लेते हैं। आधा तो ऑयल है, ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से शामिल करें, मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ। ये जैसे ही प्याज फ्राई होगी तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर देना। ये साबुत मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, उसमें गोल मिर्चें पहले शामिल नहीं थी, वो भी 4 से 5 मैंने इसमें डाल ली। काली मिर्चें, लौंग और ये बादियान का 1 फूल है, ये मैं इसमें शामिल करें प्याज फ्राई करते हैं। ये भी इसमें अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। प्याज नजर आ रही, ये प्याज इसे फ्राई की है मैंने, कलर वैसे ही प्याज का। तो इसमें जैसे मैं चिकन शामिल करूँगी, पानी खुश्क होगा तो प्याज भी फ्राई होती रहेगी। तो ये मैं चिकन इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन में डाल के इसे थोड़ी देर मैंने इसे चलाना नहीं चम्मच को, तो ये कुछ फ्राई हो जाएगा खुद ब खुद एक साइड से। ये ज़रा कलर था एक जैसे, ज़रा कलर आ जाएगा इसका एक साइड से। ये एक साइड से मैं दूसरी साइड पे करने लगी। अब थोड़ी सी दूसरी साइड हो जाएगी फ्राई, तो ये चिकन फिर बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है इसका। प्याज भी इसी में करती जाएगी, जो प्याज मैंने इसमें फ्राई की है ना थोड़ी सी पहले, वो भी होती जाएगी और चिकन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसमें स्मेल नहीं आएगी, जो एक महक होती है ना चिकन की, वो नहीं आएगी। इस तरह फ्राई करें। अभी मैंने लहसुन नहीं इसमें डाला, सिर्फ प्याज और वो जो खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा मैंने डाला, वही अभी थोड़ी देर और भी एक साइड से हो जाए, और प्याज भी इसी के साथ ही थोड़ी थोड़ी फ्राई होती जाएगी। ये थोड़ी देर के लिए फिर मैं इसे छोड़ दूँगी। दूसरी साइड से मैं सारी और प्याज भी हो रही है साथ साथ, और चिकन की भी दोनों साइड से अच्छी सा फ्राई हो रही है। थोड़ा सा और मैं इसे चलाती हूँ, तो मैंने लहसुन अदरक जो पीसा हुआ है 2 टेबलस्पून, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और बाकी जो स्पाइस है मेरे पास वो इसमें जाएंगे। लहसुन अदरक थोड़ा सा इसे भून लेते हैं।
फिर लहसुन अदरक की जो महक है वो भी इसमें भी अच्छे से खुशबूदार से बन गया। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए बनाएं तो खाना बहुत अच्छा बनता है। अगर सारी चीज़ें डालते जाओ एकदम डाल के वो गई तो वो ज़रा जायका अच्छा नहीं आता उसका। ये साइड से भी लग रहा है ज़रा। ये इसमें नमक हल्दी नमक मिर्च जो सारी चीज़ें ये गई। थोड़ा सा इसमें भून लूँगी बगैर पानी डाले के ताकि वो मिर्चों का कलर अच्छा सा खाने में। अब इसमें मैंने इतना सा पानी डालना है कि इसमें जो प्याज है वो सारी मिक्स हो जाए मसाले में, और जो नमक मिर्च सारी अच्छा सा मसाला इसमें तैयार हो जाए। पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा ही डालना है कि ये मसाला सा बन जाए। ये मसाले का अच्छा सा कलर निकला है मिर्चों। तो अब इसमें मैं आधा कप पानी डाल दूँगी और इसे मैं पकने के लिए छोड़ देना ताकि प्याज जो है ना इसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए मसाले के साथ। आधी तो ख़त्म हो चुकी प्याज इसमें भूनते भूनते, तो थोड़ी सी जो बाकी कसर है तो वो इसमें शामिल हो जाएगी। ये कश्मीरी चिकन तैयार हो रहा है। मैं भूनती रही काफ़ी देर, पानी को शक हुए जैसे, तो मसाला बिल्कुल एक जैसा आ गया। प्याज कहीं भी अब नज़र नहीं आई थी इसमें। प्याज को मैंने पीसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ मसाले में भून के उसे मैंने मिक्स कर लिया। तो भून भी चुका है चिकन, गल भी गया चिकन सारा। उसी में आधा कप पानी मैंने जिसमें डाला तो चिकन भी गल गया। तो वो जो मसाला मैंने दिखाया था जीरा सूखा धनिया इलायची, ये मैंने इसे भून के कूट ली है कूंडी में। ये मैं आधा इसमें डालूँगी अभी भूनते भूनते, आधा आखिर में मैंने डाला जब मैंने सालन तैयार कर लेना। गरम मसाला हाफ टी स्पून इसमें जाएगा और ये मसाला बचा हुआ। अब ये इसमें कुछ इसकी भुनाई होगी मसाले की तो कलर और अच्छा आएगा इसके डालने से। अब इसमें आप मर्जी से पानी डालना है अपना, जितना पानी आपको चाहिए। आधा कप भी डाल सकते हो, 1 कप भी डाल सकते हो और 2 कप भी। मैं पूरा बड़ा मग है वो इसमें डाल दूँगा और इसमें कुछ इसे थोड़ा सा और पकेगा ना तो पानी भी इसमें खुशक होना है, तो मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी इसमें। ये मसाला भी इसमें अच्छा सा भून चुका है कि मैंने अभी डाला था पीस के। तो अब इसमें पानी गया, पानी मर्जी से। तो इतना पानी डालो कि पानी जो बचे पक के चिकन तो हमारा मसाला बन जाए, तैयार हो जाए। अभी मैं थोड़ा सा और 1 मग तो मैंने डाला है, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी और इसमें डालूँगी। जब तैयार हो जाएगा, मुझे इस तरह का चाहिए तो पकने के लिए पानी फिर मुझे और ज़रूरत है इसमें डालने की, जो पानी इसमें खुशक होना है। ये और पानी है इसमें। ये साइडों से सारा मसाला उतार लूँगी इसका। तो अब इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। कुछ इसमें घी भी ऊपर आ जाएगा और इसका जो पानी मैंने डाला है वो भी इसका कच्चापन ख़त्म होके मसाले की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इंतज़ार करें 10 से 15 मिनट के लिए। ये नींबू का रस तो मैं डालना ही भूल गई, तो नींबू का रस भी जो 2 नींबू दिखाए थे उसका ये रस निकला है, ये भी इसमें शामिल हो गया। अब ये भी इसके साथ पकता रहेगा मसाले के साथ, और इसका एक अलग से टेस्ट आएगा जब ये जैसे ही नींबू जाता है। ये एक ऐसा सालन है जिसके लिए प्याज, सिर्फ प्याज चाहिए। घर में मेहमान है, कुछ नहीं, टमाटर नहीं, दही नहीं, तो प्याज ही से ये नींबू का रस होना ज़रूरी है और ये सालन बहुत मज़े का तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें 4 से 5 अदद इसमें शामिल करनी है ताकि उसकी भी अच्छी सी खुशबू सालन में आए। और एक और ज़रूरी था कि मैंने कमेंट में कुछ सवाल जवाब देने थे, तो वो मैं रेसिपी के एंड पे आपको वो उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, जिसने पूछा था, मेरा नाम शाफिया थी, तो उसको भी मैं कुछ बातें मैंने बतानी है, इसी में बताऊंगी। ज़रा आखिर में अभी खाना तैयार हो जाए। ये शाफिया ली थी मेरा, तो ये हरी मिर्चें की
और 15 मिनट में इसे दम पे हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये बहुत अच्छा सा जायका इसमें आए। ये 15 से 20 मिनट तक मैंने इसे पकाया है। इसकी मसाला भी बहुत अच्छा सा बन गया और चिकन भी गल गया, तो तैयार है। जो मैंने मसाला बचाया था वो और गरम मसाला थोड़ा सा ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब ये तैयार है। 1-2 सेकंड अगर इसमें चाहे तो हम इसे चूल्हा बंद करके ना ढक्कन लगा के कुछ देर इसे छोड़ दें तो और ज़्यादा अच्छा इसका अरोमा भी और खुशबू, अरोमा, जायका सब बहुत अच्छा होता है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ, दिखाती हूँ। ये इसका कलर भी, जो मसाला मैंने फ्राई किया कितना अच्छा है, ऑयल ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको, तो बहुत मज़े का लग रहा है देखने में, खुशबू में, खाने में भी बहुत मज़े का होता है। सिंपल है लेकिन जायका बहुत होता है इसमें। तो मैं ये डिश आउट कर रही हूँ। जी शाफी अली, आपने कमेंट में मुझे चनों का पूछा है। मेरे चने तो बहुत ही वाकई अच्छे बने। अगर कमी पेशी आपकी तरफ से है तो वो आप उसे मेरे चने दोबारा जो मैंने बनाए उनको फॉलो करो तो वो वैसे ही बनेंगे। बाकी रहा बाज़ार का अरोमा, तो वो बाज़ार वाले उसमें कुछ शोरबा भी डाल देते हैं। उनके पास मूंग का शोरबा या सिरी पाए का शोरबा होता है, तो उसमें चने लिए, शोरबा डाला, मिक्स किया, तो इससे भी अरोमा बढ़ता है। तो आप इसमें थोड़ा सा शोरबा इसमें शामिल कर लिया करो अगर आपको सेम बाज़ार का चाहिए तो इस बाकी जो गरम मसाले हैं वही सिंपल गरम मसाले इसमें जाते हैं सारे, और कोई मसाला नहीं। नमक, मिर्च, गरम मसाला, इन्हीं को इतना भूनना होता है। इतना भून के तो 1 कप फिर दोबारा उसमें आप देख रही हो कि मैं पानी डाल रही हूँ, तो 1 कप पानी डाल के उसे फिर दोबारा से भूनना है। और भून के पहले वाली पोजीशन पे ला के फिर मैंने उसमें चने डाले और उसमें चने डाल के हरी मिर्चें डाली, गरम मसाला डाला दोबारा, और उसे हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट दम पे मैंने रखा पकने के लिए। ये चने जितने दम पे पकते रहेंगे हल्की आंच पे तो उतने ही वो अच्छे होते जाएंगे। लेकिन ख्याल रहे कि इतना बॉयल आए, वो उबाला ना आए कि इसका घी ख़त्म हो जाए। या घी उतार के आप रख लो तो उसे अच्छी तरह पकाओ, लेसदार बन जाए तो घी दोबारा से ऊपर आप डाल के तो आप खाने के लिए वो तैयार है आपके लिए। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो रेसिपी को बार बार फॉलो करो, उसी से आपको समझ आएगी कि ये चने कैसे बनते हैं। लेकिन जब मैं बनाती हूँ तो बहुत मज़े के बनते हैं, बिल्कुल बाज़ार वाली लुक, और जायके में भी बाज़ार ही का जायका आता है। तो और शाफी आपने खिचड़ी का पूछा है, तो खिचड़ी को दम पे मैं ज़्यादा बनाती हूँ। उसको जब वो बॉयल होती है तो कुछ गलना शुरू हो जाती है तो मैं फ़ौरन ही उसके पतीली के नीचे तवा रखती हूँ और हल्की आग पे आधा घंटा तकरीबन मैं इसे खिचड़ी को दम में रखती हूँ। और आधे घंटे के बाद अगर मुझे इसमें पानी कम लगे तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करती हूँ, तो उसे बिल्कुल लिक्विड की शक्ल में, जैसे खिचड़ी कोई लिक्विड चीज़, इस तरह मैं खिचड़ी को करती हूँ। ना वो सख्त होती है ना वो नरम होती है, बहुत अच्छा सा उसका अच्छी सी लुक आती है। तो आप भी कोशिश करके ऐसा करो तो ऐसे ही बनेंगे। आज मेरा गला भी बहुत ख़राब है, मैं लेकिन फिर भी वीडियो भी बना ली और आपको जवाब भी दे दिया। और मैं जो मैंने आपको बताया समझाया, मुझे मेरा ख्याल है कि आपका समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। अल्लाह हाफिज़।